ओम नमः शिवाय। कल्पना कीजिए कि हम संसार के किसी पदार्थ के रूप को न देख सकें तो सर्वत्र मौन एवं नीरवता ही रहेगी। स्वाद न छक सकें तो खाने में कोई अंतर न रहेगा। गंध का अनुभव न हो तो हानिकारक और उपयोगी गंध में क्या फर्क किया जा सकेगा। त्वचा की शक्ति न हो तो सर्दी, गर्मी, स्नान, वायु सेवन, कोमल शैया आदि से कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा। 5 इंद्रियों के खूंटे से और 5 तन्मात्राओं के रस्सों से जीव बंधा हुआ है। मनुष्य का जीवन रूपी घोड़ा इन तन्मात्रा के रस्सों में बंधा है। वह बंधन के दुख को भूल जाता है और रस्सों तथा खूंटों की सुंदरता को देखकर मुक्ति की इच्छा तक करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे वह बंधन भी अच्छा लगता है। यह बंधन मनुष्य को फंसाकर लक्ष्य प्राप्ति से वंचित कर देता है। इसलिए इनकी वास्तविकता एवं व्यर्थता को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। इसी बाल बुद्धि को शास्त्रों में अविद्या, अज्ञान तथा माया आदि नामों से पुकारा गया है और इसी भूल से बचने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार की धार्मिक उपासना एवं साधनाओं का विधान किया गया है। हमारी पिछली प्रस्तुति में शब्द साधना का अभ्यास बताया गया है। इस प्रस्तुति में रूप साधना, रस साधना, गंध साधना और स्पर्श साधना को जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन हिट करें। ओम नमः शिवाय। वेद माता गायत्री का या फिर अपने इष्ट देव का सबसे सुंदर चित्र या प्रतिमा लीजिए। कुश आसन पर एकांत स्थान में ऐसी जगह बैठिए जहां पर्याप्त प्रकाश हो। कुश आसन आपको हमारे स्टोर पर मिल जाएगा। अब उस चित्र या प्रतिमा के अंग प्रत्यंगों को मनोयोग पूर्वक देखिए। उनके सौंदर्य एवं विशेषताओं को बारीकी से देखिए। 1 मिनट इस प्रकार देखने के बाद नेत्रों को बंद कर लीजिए। अब उस चित्र के रूप का ध्यान कीजिए और जो बारीकियां, विशेषताएं अथवा सुंदरताएं चित्र में देखी थीं, उन सबको कल्पना शक्ति द्वारा ध्यान के चित्र में आरोपित कीजिए। फिर नेत्र खोल लीजिए और उस छवि को देखिए। ध्यान के साथ साथ ओम मंत्र जपते रहिए। इस प्रकार बार बार करने से वह रूप मन में बस जाएगा। धीरे धीरे इस चित्र की मुखाकृति बदलती मालूम देगी। हंसती, मुस्कुराती, नाराज होती, उपेक्षा करती हुई भावभंगी दिखाई देगी। यह प्रतिमा स्वप्न में अथवा जागृत अवस्था में नेत्रों के सामने आएगी और कभी ऐसा अवसर आ सकता है जिसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहा जा सके। आरंभ में यह साक्षात्कार धुंधला होता है, फिर धीरे धीरे ध्यान सिद्ध होने से वह छवि अधिक स्पष्ट होने लगती है। पहले दिव्य दर्शन ध्यान क्षेत्र में ही रहता है, फिर प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगता है। किसी मनुष्य के रूप का ध्यान जिन भावनाओं के साथ प्रबल मनोयोग पूर्वक किया जाएगा, उन भावनाओं के अनुरूप उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। किसी के विचारों को बदलने, द्वेष मिटाने, मधुर संबंध उत्पन्न करने, बुरी आदतें छुड़ाने, आशीर्वाद या शाप से लाभ हानि पहुंचाने आदि के प्रयोग इस साधना के आधार पर होते हैं। तांत्रिक लोग विशेष कर्म कांडों एवं मंत्रों द्वारा किसी मनुष्य का रूप आकर्षण करके उसे रोगी, पागल एवं वशवर्ती करते देखे गए हैं। छाया पुरुष की सिद्धि भी रूप साधना का एक अंग है। शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बिना भोजन किए मनुष्य की लंबाई के दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आकृति ध्यानपूर्वक देखिए। थोड़ी देर बाद नेत्र बंद कर लीजिए और उस दर्पण की आकृति का ध्यान कीजिए। अपनी छवि आपको दृष्टिगोचर होने लगेगी। कई व्यक्ति दर्पण की अपेक्षा स्वच्छ पानी में अपनी छवि देखकर उसका ध्यान करते हैं। दर्पण की साधना शांतिदायक होती है। सूर्य और चंद्रमा जब मध्य आकाश में ऐसे स्थान पर हों कि उनके प्रकाश में खड़े होने पर अपनी छाया हाथ रहे, उस समय अपनी छाया पर भी उस प्रकार साधना हितकर माना गया है। सूर्य या चंद्र की ओर पीठ करके खड़े होने से अपनी छाया सामने आती है। उसे खुले नेत्रों से भली प्रकार देखने के उपरांत आंखें बंद करके उसकी छाया का ध्यान किया जाता है। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से उस छाया में अपनी आकृति भी दिखाई देने लगती है। तंत्रोक्त छाया साधना कुछ काल निरंतर किया जाए तो अपनी आकृति की एक अलग सत्ता बन जाती है और उसमें अपने संकल्प एवं प्राण का सम्मिश्रण होते जाने से वह एक स्वतंत्र चेतना का प्राणी बन जाता है। उसके अस्तित्व को अपना जीवित भूत कह सकते हैं। आरंभिक अवस्था में यह आकाश में उड़ता या अपने आसपास फिरता दिखाई देता है। फिर उस पर जब अपना नियंत्रण हो जाता है तो आज्ञानुसार प्रकट होता तथा आचरण करता है। जिनका प्राण निर्बल है उनका यह छाया पुरुष भी निर्बल होगा और अपना रूप दिखाने के अतिरिक्त और कुछ विशेष कार्य न कर सकेगा। परंतु जिनका प्राण प्रबल होता है उनका छाया पुरुष दूसरे अदृश्य शरीर की भांति कार्य करता है। एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म देह, 2 प्रकट देहें पाकर साधक बहुत से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेता है।
साथ ही रूप साधना द्वारा मन का वश में होना तथा एकाग्र होना तो प्रत्यक्ष लाभ है ही। जो फल आपको सबसे स्वादिष्ट लगता हो उसे इस साधना के लिए लीजिए। जैसे आपको आम अधिक रुचिकर है तो उसके छोटे छोटे 5 टुकड़े कीजिए। एक टुकड़ा जिह्वा के अग्रभाग पर 1 मिनट तक रखा रहने दें और उसके स्वाद का स्मरण इस प्रकार करें कि बिना आम के भी आम का स्वाद जिह्वा को होता रहे। 2 मिनट में वह अनुभव शिथिल होने लगेगा। फिर दूसरा टुकड़ा जीभ पर रखिए और पूर्ववत उसे फेंककर आम के स्वाद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार 5 बार करने में 15 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे जिह्वा पर कोई वस्तु रखने का समय कम करना चाहिए और बिना किसी वस्तु के रस के अनुभव करने का समय बढ़ाना चाहिए। कुछ समय पश्चात बिना किसी वस्तु को जीभ पर रखे भी केवल भावना मात्र से इच्छित वस्तु का पर्याप्त समय तक रसास्वादन किया जा सकता है। शरीर के लिए जिन रसों की आवश्यकता है वे पर्याप्त मात्रा में आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। संसार में जितने पदार्थ हैं उनका कुछ अंश वायु में, कुछ तरल रूप में और कुछ ठोस आकृति में रहता है। अन्न को हम ठोस आकृति में ही देखते हैं। भूमि में, जल में वह परमाणु रूप से रहता है और आकाश में अन्न का वायु अंश उड़ता रहता है। साधना की सिद्धि हो जाने पर आकाश में उड़ते फिरने वाले अन्नों को मनोबल द्वारा, संकल्प शक्ति के आकर्षण द्वारा खींचकर उद्रस्त किया जा सकता है। प्राचीन काल में आर्षि लोग दीर्घ काल तक बिना अन्न जल के तपस्याएं करते थे। वे इस सिद्धि द्वारा आकाश में से ही अभीष्ट आहार प्राप्त कर लेते थे, इसलिए बिना अन्न जल के भी उनका काम चलता था। इस साधना का साधक बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थों, औषधियों एवं स्वादिष्ट रसों का उपभोग अपने साधना बल द्वारा ही कर सकता है तथा दूसरों के लिए वह वस्तुएं आकाश में उत्पन्न करके इस तरह दे सकता है मानो किसी के द्वारा कहीं से मंगा कर दी हों। नासिका के अग्रभाग पर त्राटक करना गंध साधना में आवश्यक है। दोनों नेत्रों से एक साथ नासिका के अग्रभाग पर त्राटक नहीं हो सकता, इसलिए 1 मिनट दाहिनी ओर तथा 1 मिनट बाईं ओर करना उचित है। दाहिने नेत्र को प्रधानता देकर उससे नाक के दाहिने हिस्से को और फिर बाएं नेत्र को प्रधानता देकर बाएं हिस्से को गंभीर दृष्टि से देखना चाहिए। आरंभ 1-1 मिनट से करके अंत में 5-5 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। इस त्राटक में नासिका की सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं। इस त्राटक के बाद कोई सुगंधित तथा सुंदर पुष्प लीजिए, उसे नासिका के समीप ले जाकर 1 मिनट तक धीरे धीरे सूंघिए और उसी गंध का भली प्रकार स्मरण कीजिए। इसके बाद फूल को फेंक दीजिए और बिना फूल के ही उस गंध को स्मरण कीजिए। इसके बाद दूसरा फूल लेकर फिर इसी क्रम की पुनरावृत्ति कीजिए। 5 फूलों पर 15 मिनट प्रयोग करना चाहिए। स्मरण रहे कम से कम 1 सप्ताह तक एक ही फूल का प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार रस साधना में एक फल का 1 सप्ताह तक प्रयोग होना चाहिए। कोई भी सुंदर पुष्प गंध साधना के लिए लिया जा सकता है। प्रत्येक पुष्प में कुछ सूक्ष्म गुण होते हैं। जिस पुष्प को सामने रखकर उसका ध्यान किया जाएगा उसी के सूक्ष्म गुण साधक में बढ़ेंगे। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य में होने वाले यज्ञ और हवन भी गंध योग से संबंधित है। किसी पदार्थों की सूक्ष्म प्राण शक्ति को प्राप्त करने के लिए उनसे विधि पूर्वक हवन किया जाता है। सुगंधित वातावरण में अनुकूल प्राण की मात्रा अधिक होती है, इससे उसे नासिका द्वारा प्राप्त करते हुए अंतःकरण प्रसन्न होता है। गंध साधना से मन की एकाग्रता के अतिरिक्त भविष्य का आभास करने की शक्ति बढ़ती है। नासिका द्वारा साधा जाने वाला स्वर योग भी गंध साधना की एक शाखा है। बर्फ या कोई अन्य शीतल वस्तु शरीर पर 1 मिनट लगाकर फिर उसे उठाएं और 2 मिनट तक अनुभव करें कि वह ठंडक मिल रही है। सही उष्णता का गर्म किया हुआ पत्थर का टुकड़ा शरीर से स्पर्श कराकर उसकी अनुभूति कायम रहने की भावना कीजिए। चिकना कांच का गोला या रुई की गेंद त्वचा पर स्पर्श करके फिर उस स्पर्श का ध्यान रखना भी इस प्रकार का अभ्यास है। किसी समतल भूमि पर एक बहुत ही मुलायम गद्दा बिछाकर उस पर चित्त लेटे रहिए। कुछ देर तक उसकी कोमलता का स्पर्श सुख अनुभव करते रहिए। इसके बाद बिना गद्दा के कठोर जमीन पर लेट जाइए। कठोर भूमि पर पड़े रहकर कोमल गद्दे के स्पर्श की भावना कीजिए। फिर पलटकर गद्दे पर आ जाइए और कठोर भूमि की कल्पना कीजिए। इस प्रकार भिन्न परिस्थिति में भिन्न वातावरण की भावना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। स्पर्श साधना की सफलता से शारीरिक कष्टों को हंसते हंसते सहने की शक्ति पैदा होती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, चोट, फोड़ा, दर्द आदि से जो शरीर को कष्ट होते हैं उनका कारण त्वचा में जल की तरह फैले हुए ज्ञान तंतु ही हैं। यह ज्ञान तंतु छोटे से आघात, कष्ट या अनुभव को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं
तदनुसार मस्तिष्क को पीड़ा का भान होने लगता है। कोकीन का इंजेक्शन लगाकर इन ज्ञान तंतुओं को शिथिल कर दिया जाए तो ऑपरेशन करने में भी उस स्थान पर पीड़ा नहीं होती है। इसी प्रकार स्पर्श साधना द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान तंतु नियंत्रण शक्ति नाड़ी संस्थान के अनेक विकारों को दूर करने में सफल होती है, साथ ही शारीरिक पीड़ाओं का भान भी नहीं होने देती। स्पर्श साधना से चित्त की वृत्तियां एकाग्र होती हैं। मन को वश में करने से जो लाभ मिलते हैं उनके अतिरिक्त तितिक्षा की सिद्धि भी साथ में हो जाती है, जिससे कर्म योग एवं प्रकृति प्रवाह से शरीर को होने वाले कष्टों को भोगने से साधक बच जाता है। मन को आज्ञानुवती, नियंत्रित, अनुशासित बनाना जीवन को सफल बनाने की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है। फिर चाहे आपका दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, मन का नियंत्रण हर स्थिति में आवश्यक है। मनोनिग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मानसिक अव्यवस्था दूर करके मनोबल प्राप्त करने के लिए इस प्रकार जो साधनाएं बताई गई हैं वे उपयोगी, सरल एवं सर्वसुलभ हैं। ध्यान, त्राटक, जप एवं तन्मात्रा साधना से मन की चंचलता दूर होती है, साथ ही चमत्कारी सिद्धियां भी मिलती हैं। इस प्रकार भारतीय विधि की योग पद्धति से की गई साधना द्विगुणित लाभदायक होती है। वश में किया हुआ मन सबसे बड़ा मित्र है। वह सांसारिक और आत्मिक दोनों ही प्रकार के अनेक ऐसे अद्भुत उपहार निरंतर प्रदान करता रहता है, जिन्हें पाकर मानव जीवन धन्य हो जाता है। मृत्यु लोक में वश में किया हुआ मन ही कल्प वृक्ष है। यह परम सौभाग्य जिसे प्राप्त हो गया उसे अनंत ऐश्वर्य का आधिपत्य ही प्राप्त हो गया, समझिए। अनियंत्रित मन अनेक विपत्तियों की जड़ है। अग्नि जहां रखी जाएगी उसी स्थान को जलाएगी। जिस देह में असंयत मन रहेगा उसमें नित्य नई विपत्तियां, कठिनाइयां, आपदाएं, बुराइयां बरसती रहेंगी। इसलिए अध्यात्म विद्या के विद्वानों ने मन को वश में करने की साधना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। गायत्री का तृतीय मुख मनोमय कोश है। इस कोश को सुव्यवस्थित कर लेना ही आत्मोन्नति की तीसरी कक्षा पार कर लेना है। ओम नमः शिवाय।